अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसके स्टार्ट किए हुए लॉन्ग क्वेश्चन, उसके पहले दो लॉन्ग क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं स्पेक्ट्रोमेट्री और स्टेशियोमेट्री। आज हम उसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कम्बस्चन एनालिसिस। कम्बस्चन एनालिसिस का मतलब होता है जलने का अमल। जलने का अमल। कम्बस्चन एनालिसिस का मतलब है जलने का अमल। फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन इसकी इस तरह है कि द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक विच इज यूज्ड, जिसे इस्तेमाल किया जाता है, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, कि मैं कम्बस्चन एनालिसिस एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल या तजर्बाती तकनीक है विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, which is used to determine the percentage composition of element in a compound by burning। ये इसकी क्या है, आसान सी डेफिनेशन है कि द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक which is used to determine the percentage composition of element in a compound। ये एक ऐसी तजर्बाती तकनीक है which is used to determine, जिसे निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, बाय बर्निंग। आगे क्या है, इसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कम्बस्चन एनालिसिस। एक ऐसी तजर्बाती तकनीक है जिसे परसेंटेज एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक कंपाउंड को जलाकर, बर्न करके। बर्निंग का मतलब क्या है, जलाना। अब नेक्स्ट क्या है, इसका प्रोसीजर किस तरह होता है। प्रोसीजर की हम हेडिंग देते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर इसका किस तरह हो रहा है, पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आपको इसकी समझ आए। पहला पॉइंट क्या होता है कि परिवेट। हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला देते हैं। लिखते हैं परिवेट। परिवेट का मतलब क्या है, वजनशुदा। परिवेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, परिवेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड, रख दिया जाता है, इन दी फर्नेस, के हम फर्स्ट क्या करना है, परिवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्नेस में रख देना है, एंड इग्नाइट, और उसे जला देना है। या और हम क्या करेंगे, एंड सप्लाई, और ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, एंड सप्लाई एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन
excess of oxygen and ignite the compound. क्या करेंगे, परिवेट का मतलब क्या है, पहले से वजन शुदा ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक फर्नेस यानी एक ट्यूब फर्नेस बाद में हम बनाएंगे, पहले ये 3 पॉइंट लिख लें। फर्नेस में रख देंगे और ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, हम प्रोवाइड ऑक्सीजन करेंगे एंड इग्नाइट द कंपाउंड, और उस कंपाउंड को इग्नाइट कर देंगे। इग्नाइट का मतलब क्या है, जलाना। इग्नाइट जब करेंगे तो क्या होगा, विच कन्वर्ट into CO2 and H2O, जो कि उस कंपाउंड को CO2 और H2O में यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर देगी। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, CHO, मतलब जिसमें क्या हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ये क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। CHO मतलब C से क्या है, कार्बन, H से क्या है, हाइड्रोजन, O से क्या है, ऑक्सीजन। कि जिस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इग्नाइट किया, जला दिया, तो किस में चेंज हो गया, कार्बन जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई, और जो हाइड्रोजन थी वो क्या हो गई, पानी में चेंज हो गई, यानी H2O में चेंज हो गई। अब यही दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि कार्बन ऑफ कंपाउंड इज कन्वर्टेड, मतलब C इज कन्वर्टेड इनटू, सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि C कार्बन जो है C इज कन्वर्टेड इनटू, कि जो C थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में, एंड जो H था ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या था, C थी, H थी या O था। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में C था, जलाने के बाद वो किस में चेंज हो गया, CO2 में, एंड जो H था इज कन्वर्टेड इनटू, तब्दील हो गया, इज कन्वर्टेड इनटू H2O। वेरी वेरी सिंपल था। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब कार्बन थी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई, यानी C चेंज हो गई CO2 में, H कन्वर्ट हो गया H2O में, तो फिर क्या हुआ, जो H2O है उसे एब्जॉर्ब कर लिया MgClO4। अब लिखेंगे इसे कि H2O इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, जज़ब करना, एब्जॉर्ब्ड इन, H2O एब्जॉर्ब हो गया MgClO4, सारे की क्या है 2 इसमें, एंड CO2 is absorbed in, किस में एब्जॉर्ब हो गया, 50% KOH में, KOH सोल्यूशन। बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल से पॉइंट थे कि पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड
लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन हमने मुहैया करनी है, ऑक्सीजन मुहैया करके हमने उसे जला देना है। तो वो किस, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो जो कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई, और जो हाइड्रोजन थी वो पानी में चेंज हो गई, यानी H2O में चेंज हो गई। इसके बाद क्या हमने पॉइंट लिखा, यही लिखा कि जो C था वो H2O में चेंज, CO2 में चेंज हो गया, जो H था वो H2O में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि H2O जो था उसे एब्सॉर्ब कर लिया MgClO की फोर्स की 2 मैग्नीशियम क्लोराइड में, और जो CO2 था उसे एब्सॉर्ब कर लिया 50% KOH सोल्यूशन में। अब इसे रिमूव करते हैं। अब वो जो फिगर हमने बनानी थी, जिसके हमने ये 3 पॉइंट लिखे हैं, यानी फर्नेस, पहले फर्नेस बनाएंगे। बिल्कुल वेरी सिंपल सी है। ये आपने क्या बनाने, इसके 4 खाने बना दें। पहले हमारे पास क्या था, परिवेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, परिवेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्नेस के अंदर हमने क्या था हमारे पास, परिवेट, परिवेट का मतलब पहले वजन शुदा, परिवेट ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हमारे पास था इसके अंदर H2O भी था, CO2 भी था, और ये हमारा इसके साथ क्या था, हमारा वजन शुदा पहले से हमारे था फर्नेस के अंदर। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन मुहैया की O2। तो फिर क्या हुआ, ये क्या है O2, O2 आखिर तक चलती जाएगी। इसके अंदर ये क्या है CO2, इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, फिर H2O एब्जॉर्ब कर लिया गया। किसने किया, MgClO की 4 की 2, क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब्ड। फिर हमारे पास क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन हमने मुहैया की, यहाँ पर हमारे पास क्या बची, कार्बन डाइऑक्साइड बची थी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो गई। किसने एब्जॉर्ब की, 50% KOH सोल्यूशन। क्या कि कार्बन CO2 को एब्जॉर्ब किए। फिर हमारे पास इसके अंदर क्या बच गई, O2, O2 आखिर में चली गई। अब हमने सिर्फ क्या निकालनी थी, परसेंटेज कंपोजिशन इसकी निकालनी। तारीफ में यही लिखा है कि ये एक ऐसी तजर्बाती टेक्निक है जिसे हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए, एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए कंपाउंड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड करनी है। लिखते हैं यहाँ पर कि पहले हमारे पास H2O CO2 का हमारे पास क्या था, परिवेट था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था इसका वेट हमारे पास था, यानी कि वो मालूम किया जाता है। लिखते हैं कि
H2O, the amount of H2O and CO2 is determined कि परिवेट के अंदर जो हमारे पास H2O CO2 की अमाउंट थी उसे डिटरमाइन किया जाता है और इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल, इसी अमाउंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करते हैं and use these amount and use these amount we can calculate the percentage of elements. कि पहले जो H2O हमारे पास परिवेट था यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी H2O CO2 था, ऑक्सीजन तो हमने बाद में अप्लाई की इससे, तो जो हमारे पास परिवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी अमाउंट मालूम की जाती है और इसी अमाउंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, परसेंटेज एलिमेंट्स की निकालते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, CHO यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 एलिमेंट्स थे। तो फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। आगे लिखेंगे बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज, बाय यूजिंग द फार्मूलाज, बाय यूजिंग द फार्मूला, फॉलोइंग फार्मूला जो कि नीचे दिए गए, फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूले की हेडिंग देते हैं फार्मूला। क्या है, पहले परसेंटेज निकालते हैं सी की, परसेंटेज ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ सी यानी कि कार्बन, कार्बन की परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ CO2, मैस ऑफ CO2 ओवर क्या है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई से करेंगे 12/44 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी परसेंटेज निकालें। ये 12 कहाँ से आया, 12 कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास है, सी का क्या है, एटॉमिक मास, और 44 क्या है, इसका मोलर मास है CO2 का। मोलर मास निकालने का ये तरीका, यानी ये CO2 है ना, इधर लिख देते हैं CO2, इसका मोलर मास किस तरह निकालते हैं, सी का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस ओ का एटॉमिक मास कितना होता है 16, 16 साथ में क्या है 2 भी है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 16 2 32, 32 और 12 कितना हो गया 44। ये क्या है हमारे पास मोलर मास है। तो ये परसेंटेज इस तरह क्या है, कार्बन की निकाली जा सकती है और इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज बिल्कुल इसी तरह है कि मैस ऑफ H2O, मैस ऑफ H2O ओवर क्या है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, H2, H का क्या एटॉमिक मास होता है 2.016 ओवर क्या होगा 18,
मल्टीप्लाई 100। एक एच का एटॉमिक मास जो होता है ना, एक एच का, मिसाल के तौर एक एच का होता है 1.008। अगर दो हो तो क्या लिखेंगे, 2.016। तो H2O का जो मोलर मास बनता है H2O का, H2O, H2 H2 का हम सिंपल क्या लेते हैं, दो ही लेते हैं ज्यादातर। H1 का 1, H2 का 2, प्लस कर देंगे, O कितना होता है 16, क्या आएगा 18। तो वो क्या है, हमने 18 लिखा। अब क्या रहेगी हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमने सप्लाई की थी, ये तो हमारे पास पहले से अमाउंट थी। प्री वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पहले से हमारे पास थी, तो हमने सिर्फ परसेंटेज निकालनी थी। इनकी अमाउंट थी, लेकिन O2 की हमने बाद में सप्लाई की है, तो वो कितनी होगी। अगर हमारे पास परसेंटेज ओवरऑल हमारे पास 100% होती है, 100 से ज्यादा मतलब परसेंटेज ना, 100 से ज्यादा परसेंटेज, 100 से ज्यादा परसेंटेज होती है ना, 100 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होती, 100% ज्यादा, बस 100% हम लेते हैं। तो बाकी बचा हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज, वो किस तरह निकालेंगे। अगर हमारे पास दो कंपाउंड की ऑक्सीजन दी गई है तो हम तीसरे की निकाल सकते हैं। 100 में से माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। उसके लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन is determined is determined is determined by the method of difference, by the method of difference। कि जो ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है उसे मालूम किया जाता है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस का मेथड, यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस तरह हम निकालेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ सी, प्लस करेंगे परसेंटेज ऑफ एच। अगर हमारे पास किसी एलिमेंट्स की परसेंटेज दी हो तो बाकी किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, तो हमारे पास हमें मालूम है कि 100 में से परसेंटेज ओवरऑल 100 होती है, तो दो के हमारे पास परसेंटेज दी हुई तो तीसरे की हम मालूम कर सकते हैं। 100 में से अगर उनके प्लस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस का मतलब क्या है, जलने का अमल। और इसकी तारीफ यूं है, दी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय बर्निंग। कि कंबस्शन एनालिसिस एक ऐसी तजर्बाती तकनीक है जिसे इस्तेमाल किया जाता है एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए, जलाकर उसे, बाय बर्निंग मतलब जलाकर। प्रोसीजर में हमने क्या लिखा, ये क्या है, हमारे पास फर्नेस है, कि हमारे पास क्या था, परिवेट था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हमने फर्नेस में रखा, फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसे जला दिया, तो उसमें जो सी था वो CO2 में कन्वर्ट हो गया, H था H2O में कन्वर्ट हो गया। तो H2O जो था उसे एब्जॉर्ब कर लिया Mg×ClO की 4 की 2 ने, और जो CO2 था उसे 50% के और सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। हमने निकालनी थी परसेंटेज, यानी कंबस्शन एनालिसिस का मतलब यही है कि एक ऐसी तजर्बाती तकनीक है जिसे हम परसेंटेज एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज किस तरह मालूम की जा सकती है, ये उसके क्या है, फार्मूलाज हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह कंबस्शन एनालिसिस का हेडिंग देकर बिल्कुल प्रोसीजर, उसके 3 पॉइंट, और बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
इसके बाद भी लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें शॉर्ट के लिए ये इसकी तारीफ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये क्या है फार्मूलाज इसके इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, बाकी लॉन्ग के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस यही था हमारे पास आज का लेक्चर।